Very good afternoon to everyone. Please raise your hand if I am audible for you. Okay, बच्चों, तो प्रीवियस क्लास हमने चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम को फिनिश कर दिया ना, खत्म कर दिया उसको, वो कंप्लीट हो गया अपना चैप्टर। अब अपन स्टार्ट करेंगे वेरी न्यू चैप्टर, कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। हालांकि आपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत देखा होगा, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है, बट कुछ चीजें हैं जो काफी ज्यादा डिफरेंट है दोनों में। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? देखो, थर्मोडायनामिक्स की इसमें जो जनरल डेफिनेशंस आती हैं थर्मोडायनामिक्स में, है ना, वो सब अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन जो है वो अपन डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। देखो, थर्मोडायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of heat or energy of any chemical reaction, any chemical reaction। कोई केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी की स्टडी केमिस्ट्री जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अगर प्रॉपर पूरी डेफिनेशन बोलें तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of heat or energy of any chemical reaction and interconversion of heat is known as thermodynamics। उसको अपन क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में जब भी आपने फिजिक्स में भी स्टार्ट करा तो देखा होगा, अपन केमिस्ट्री भी देखेंगे कि 3 डेफिनेशंस आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है सिस्टम, एक डेफिनेशन क्या आती है? सिस्टम। ओके, एक डेफिनेशन आती है सराउंडिंग, एक डेफिनेशन आती है सिस्टम, एक आती है सराउंडिंग, और एक आपके पास आती है बाउंड्री। ये 3 डेफिनेशन आती है, सिस्टम आता है, बाउंड्री आती है एंड सराउंडिंग आता है। अब क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, और क्या होता है बाउंड्री? सबसे पहले अपन बात करें सिस्टम के बारे में। सिस्टम का मीनिंग क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए अपन सेलेक्ट करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये अपना क्लासरूम है, इतना बड़ा है ना, बट मैं अगर आपको कुछ भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी चीजें लिख रहा हूँ तो मेरे लिए लिखने के लिए ये क्या है? मेरे पास बोर्ड है। इस बोर्ड से बाहर मैं कुछ भी नहीं लिख सकता, यानी कि ये बोर्ड अभी मेरे लिए क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है मेरे हिसाब से कि पूरी यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन अपने पास क्या आती है? देखो, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मीनिंग क्या होगा कि मेरे लिए इस बोर्ड के अलावा कहीं और लिखने के लिए इस रूम में कोई जगह नहीं है, कोई भी प्लेस नहीं है कि जहां पे मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर सकूं कुछ भी। मेरे को डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा, मेरे को अगर कोई डेफिनेशन लिखनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा। मीन्स मेरे लिए ये अभी क्या है? सिस्टम। अब इस सिस्टम के अलावा इस रूम का जो भी पार्ट है वो मेरे लिए क्या होगा? सराउंडिंग। इस रूम का सिस्टम के अलावा, इस बोर्ड के अलावा मेरे लिए जो भी पार्ट है वो क्या होगा? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या हो गया कि सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का जो भी कंप्लीट पार्ट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? सराउंडिंग कहेंगे। कि सर फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं अभी कि अपन ने क्या करा, एक ग्लास लिया,
और इस ग्लास में क्या करा अपन ने, गर्म पानी डाला। ओके, अब अपने को थर्मोडायनामिक स्टडी करनी है कि इस टाइम के साथ साथ इस ग्लास में जो पानी है, जो वाटर है, वो उसमें हीट की, उसकी हीट में या उसके टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है वो अपने को देखना। ओके, तो उस पूरे यूनिवर्स में उस ग्लास में जो चेंज हो रहा है अपन वही देख रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या होगा, सिस्टम। और उस ग्लास के अलावा जो भी पूरा पार्ट है यूनिवर्स का, उसको अपन क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है, और थर्ड डेफिनेशन अपने पास कौन सी आती है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है कि वो लाइन जो क्या करे, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करे, उसको अपन क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मेरा सिस्टम है, बाकी ये सारा क्या है, सराउंडिंग है, और ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी। तो तीन डेफिनेशन है, तीनों मेरे हिसाब से क्लियर है कि सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं, उसको अपन सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग क्या हो गया, सिस्टम के अलावा पूरे यूनिवर्स का पार्ट, उसको अपन क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। और बाउंड्री क्या हो गया कि वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, उसको अपन क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं अपन। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया और बाउंड्री हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस पे, टाइप ऑफ सिस्टम पे, कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो सिस्टम जनरली अपन देखते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से, सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। सेकंड अपने पास आता है क्लोज सिस्टम। और थर्ड अपने पास आता है, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, और थर्ड अपने पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब अपन बात करते हैं कि डेफिनेशन की, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, और आपके पास आइसोलेटेड क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम, जैसे आपके पास ये कोई सिस्टम है, ये सर सिस्टम कैसे, मैंने कहा यहाँ पे कोई ग्लास है, इस ग्लास में कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, जिसका अपने को टाइम के साथ क्या करना है कि इसमें हीट में क्या चेंज हो रहा है ना, तो वो अपने को देखना है। तो अपने लिए क्या हो गया, ये मैटर जो है वो आपके पास सिस्टम हो गया। ये बाकी सारा क्या हो गया कि सर बाकी सारा सराउंडिंग हो गया। ये दोनों को सेपरेट कर रही है, तो ये अपने पास क्या होगी, बाउंड्री होगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की, कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिससे क्या कर सकते हो, हीट का भी वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे, हीट का भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करे, और अमाउंट ऑफ मैटर का भी सराउंडिंग के साथ क्या करे, एक्सचेंज करे। उसे अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया, कैन एक्सचेंज बोथ heat and matter with surrounding is known as open system। उसको अपन क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम, जहां पे हीट और मैटर दोनों का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। ऐसे सिस्टम को अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है, नेक्स्ट अपने पास आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मीनिंग क्या हो गया, जैसे ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, और इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर रखा है, ऊपर से बंद करके रखा। अब इस सिस्टम की मैं अगर बात करूं, तो ये सराउंडिंग के साथ क्या कर सकता है, हीट का तो एक्सचेंज कर सकता है, बट सराउंडिंग के साथ अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसका एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं। पहले वाटर को बॉईल कराया आपने किसमें, के ऊपर, आपने जिस भी कंटेनर में कर रहे हो उसको ऊपर से आपने कवर नहीं करा।
कवर नहीं करा तो क्या होगा कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। अब हीट का भी एक्सचेंज कर रहा है और अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज कर रहा है, उसको अपन ने क्या कह दिया, ओपन सिस्टम। अब अपन वाटर को बॉईल कर रहे हैं, बट वो बॉइलिंग जो है वाटर की अपन तब कर रहे हैं जब इसको अपन ने कंटेनर को ऊपर से कवर कर रखा है। अब अगर इसको आपने ऊपर से कवर कर रखा है, अगर इसको आप बॉईल करोगे तो बॉईल करने पर जो वेपर है वो कंटेनर पे आ जाएगी, सॉरी जिससे कवर करा है उस पे आ जाएगी, और कुछ टाइम बाद वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाटर में। तो मीन्स आपके पास जो ओपन सिस्टम है उसमें तो हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, यहाँ पे ओनली हीट का एक्सचेंज होगा, मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम। थर्ड डेफिनेशन आती है अपने पास किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हीट और मैटर दोनों को ही एक्सचेंज नहीं करता, ना तो हीट को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, ना मैटर को एक्सचेंज करेगा। इसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड। कि सर आइसोलेटेड का कोई एग्जांपल, तो देखो प्योरली आइसोलेटेड 100% आइसोलेटेड तो कोई होगा नहीं, 100% आइसोलेटेड तो कोई होगा नहीं। अब अपन जनरली एक बात करें, सबके घर में एक इक्विपमेंट होता है थर्मस, उसमें अगर आप क्या करते हो कि कोई गर्म चीज डाल देते हो तो वो गर्म रहती है काफी टाइम तक, काफी टाइम तक। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही गर्म रहेगी, और अगर कुछ ठंडी डाल देते हो वो कुछ टाइम तक क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, बट हमेशा नहीं रहती। तो ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं होते, यानी कि हमेशा ही ठंडी रहे या हमेशा ही गर्म रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बट फॉर सम टाइम वो क्या कर सकता है, हीट और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो उसको अपन कौन सा सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड। तो सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट आता है ओपन, फिर आता है क्लोज, फिर आता है आइसोलेटेड। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये सिस्टम हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें क्या आती है, थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अपने पास स्टेट फंक्शन, और एक अपने पास कौन सा होता है, सेकंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट फंक्शन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि वो सारे फंक्शन जो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। कि सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहले वॉल्यूम मेरे पास V1 था, मैंने उसको हीट करा, हीट करने के बाद वॉल्यूम उसका V2 हो गया। पहले सिस्टम के अंदर कोई मैटर प्रेजेंट है, उसका टेम्परेचर पहले T1 था, मैंने उसको हीट करा तो हीट करने पे उसका टेम्परेचर आपके पास क्या हो गया, T2 हो गया। पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। मीन्स जो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हो ऐसे सारे फंक्शन को अपन कौन से फंक्शन कहेंगे, स्टेट फंक्शन। कौन से फंक्शन कहेंगे, स्टेट फंक्शन। जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं उसे अपन कहते हैं स्टेट फंक्शन। सेकंड अपने पास कौन सा आता है, पाथ। पाथ फंक्शन क्या होता है कि वो सारे फंक्शन जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं सिस्टम के पाथ पर, कि किस पाथ से सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, उसको अपन क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। अब कौन कौन से स्टेट फंक्शन होते हैं और कौन कौन से पाथ फंक्शन होते हैं, देखो स्टेट फंक्शन जो भी आ जाए आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, डेल्टा से। डेल्टा इक्वल्स टू फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस
इनिशियल स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास टेम्परेचर आ जाए तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। प्रेशर आ गया तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पी से, है ना। वॉल्यूम आ गया तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी से। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपके पास जैसे आ गया टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे। आपके पास आ गया वॉल्यूम, स्टेट फंक्शन है। आपके पास आ गया प्रेशर, स्टेट फंक्शन है। आपके पास आ गया एंट्रोपी, क्या होता है आगे चल के बताएंगे आपको। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्टेट फंक्शन है। आपके पास आ गया इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसको ई या यू से प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। आपके पास आ गया गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी स्टेट फंक्शन है। आपके पास आ गया एंथैल्पी, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो ये सारे के सारे आपके पास कौन से फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन, जो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अगर आपके पास वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। आपके पास प्रेशर अगर स्टेट फंक्शन है तो उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा P इक्वल्स टू P2 माइनस P1। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने पास स्टेट फंक्शन होते हैं तो सिस्टम की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। सेकंड अपने पास आता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन से होते हैं, पाथ फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो सारे फंक्शन जो सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, फाइनल और इनिशियल पे। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, लाइक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड, लिक्विड से गैस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई सिस्टम जाता है, यानी कि सिस्टम में जो प्रेजेंट मैटर है वो अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो वो अपनी वो कौन से पाथ से जाएगा उस पर डिपेंड करते हैं, उसको अपन कहते हैं पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आपके पास एक तो वर्क, एक अपने पास कौन सा होता है, हीट। तो वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और हीट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये सारे आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी स्टेट फंक्शन है उनको हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल पी, कैपिटल एस, कैपिटल ई या कैपिटल यू, कैपिटल जी और कैपिटल एच, ये सारे आपके पास क्या हो गए, स्टेट फंक्शन हो गए। क्लियर, वो आपके पास क्या हो गए, पाथ फंक्शन। तो ये थे थर्मोडायनेमिक फंक्शन। दो टाइप के होते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एक स्टेट और एक पाथ। स्टेट का मीनिंग होता है स्टेट डिपेंड करते हैं, पाथ का मीनिंग होता है कि वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, किस पाथ से सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट। भाई यहाँ मतलब क्या होगा कहने का, कि मान लीजिए कि आपने क्या करा, कोई सिस्टम है उसमें प्रेजेंट मैटर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे चेंज इन हीट होएगा, हीट में कुछ ना कुछ चेंज होएगा। अब हीट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था तो अपने क्या करें, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में उसकी स्टडी करें। अब तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाने पर यहाँ पे टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ, तो टेम्परेचर पहले कुछ और था, अब ये लिक्विड में जा रहा है तो अपन ने कुछ टेम्परेचर दिया तभी तो लिक्विड में गया। वॉल्यूम पहले कुछ और था, सॉलिड था तब, अब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फाइनल और इनिशियल स्टेट का मीनिंग ये है कि उसकी फिजिकल स्टेट को जब आप चेंज करते हो तो कौन कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं, वो सारे कौन से फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन है तो देखो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, बट स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। तो सॉलिड में लिक्विड जाने, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, आपको कितना वर्क करना पड़ा किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए,
है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है ना कि फाइनल पहले वर्क कुछ और था बाद में वर्क कुछ और हो गया, या पहले हीट कुछ और थी बाद में हीट कुछ और हो गई, ऐसा तो नहीं होता। तो ये आपके पास क्या रहते हैं पाथ फंक्शन, इनके आगे डेल्टा कभी नहीं आता, इनके आगे आपके पास क्या आता है डेल्टा। तो फिजिकल स्टेट में चेंज करते हो तो चेंज करने पर उसकी फिजिकल स्टेट की फाइनल और इनिशियल स्टेट पे जो भी क्वांटिटी या जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको अपन स्टेट फंक्शन कहते हैं, और दूसरे अपने पास कौन से फंक्शन होते हैं पाथ फंक्शन। तो अगर दोनों डेफिनेशन क्लियर है तो एक बार फिर हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डाउट नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। एक आती है आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक आपके पास होती है एक्सटेंसिव और एक आपके पास कौन सी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह दो या फिर अमाउंट ऑफ मैटर कह दो, that properties which are depend on the amount of substance or matter present in the system known as extensive properties. Intensive property कौन सी होती है कि that properties which are depend on the depend on the nature of substance or matter known as intensive property. तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या होता है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कि जो भी आपके पास सिस्टम है उस सिस्टम में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो सारी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कि सब्सटेंस की नेचर कौन सी है, नेचर कैसी है। तो अगर अपन बात करें कि एक्सटेंसिव में कौन कौन सी आती है, तो देखो आपके पास आ जाता है डेंसिटी, आपके पास आ जाता है मास, आपके पास आ जाता है वॉल्यूम, आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। ये किस पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कि वो सारी प्रॉपर्टीज, सॉरी डेंसिटी का एग्जांपल मास और वॉल्यूम है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट, आपके पास आ गया मेल्टिंग पॉइंट, आपके पास आ गया डेंसिटी सब्सटेंस की, है ना, आपके पास आ गया टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, और ये सारी क्या होती है आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो एक्सटेंसिव का मीनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, इंटेंसिव का मीनिंग क्या हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे। एक्सटेंसिव मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, इंटेंसिव में आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया।
ये सारी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रहती है। तो ये थर्ड टॉपिक था अपना थर्मोडायनेमिक्स का, कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री की डेफिनेशन देखी। फिर अपन ने देखा कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज क्लोज एंड थर्ड इज आइसोलेटेड। उसके बाद में अपन ने डिस्कस करा इसके बारे में, थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मीनिंग फाइनल और इनिशियल स्टेट पे जो डिपेंड करता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। और पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ से आपका सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो रहा है। मीन्स कोई भी सिस्टम में जो चेंजेस उसको अपन क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। उसके बाद अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मीनिंग कि वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है उसको अपन कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वो सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे या नेचर ऑफ मैटर पे, तो उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मास है, वॉल्यूम है, मोल्स है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी तक तो क्या स्टार्टिंग है, इजी इजी डेफिनेशन है इसमें। उसके बाद थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पार्ट आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर डायनामिक्स के बाद अपने पास थर्मोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक आएगा ना। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखो हर एक चीज का मीनिंग देखना, फंक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। अपने को ये पता है कि जैसे ये आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में ये कोई मैटर प्रेजेंट। थर्मोडायनामिक्स में अपन करते क्या है कि इस मैटर में टाइम के साथ इसकी हीट में, इसकी एनर्जी में, इसके टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है ये अपन देखते हैं। अपने पास ये क्या था, सिस्टम था। अब मैं ये कह दूं कि ये मैटर अपने पास सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए कि लिक्विड में। सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने पूछा भैया कौन सी प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको अपन कौन सी प्रोसेस कहेंगे, थर्मोडायनामिक। अगर मैंने यहाँ पूछा कि भैया यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे प्रेशर में कुछ चेंज हुआ है, तो ये तो सारे क्या हो गए, स्टेट फंक्शन, जो किस पे डिपेंड करते हैं, फाइनल और इनिशियल स्टेट। मैंने कहा ये कौन सी प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो सर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो देखो सबसे पहली प्रोसेस आपके पास क्या आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी सिस्टम में ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड फिजिकल स्टेट से अपनी लिक्विड फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, और वो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा हो, कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट, कि जब भी कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं कि सॉलिड से लिक्विड, हो सकता है लिक्विड से गैस, हो सकता है गैस से सॉलिड, हो सकता है गैस से लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट में जो चेंज हो रहा है किसी भी सिस्टम में, वो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो तो उसको अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं, उसको अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता है, T1 इज इक्वल्स टू T2 रहता है। यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले टेम्परेचर 40 डिग्री था वो बाद में भी कितना है, 40 डिग्री। अगर T1 और T2 आपके पास इक्वल है तो डेल्टा T
का जो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, कि सब अपने पास वैल्यू आएगी 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0। तो सर ये सिस्टम कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मैंने कहा आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हो, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। जैसे आप कोई भी सॉलिड है उसको कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे हो। टेम्परेचर 50 था पहले ही, बाद में 50 है, बट आप उसको हीट दे रहे हो। तो हीट कंटिन्यूअसली देने से वो सब्सटेंस क्या करेगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे, है ना। तो क्यू की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, बट डेल्टा टी आपके पास क्या रहेगा, 0। डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपके पास, मान लो आपने वाटर को बॉइल करा, आपने वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री फिक्स कर दिया, है ना। 100 डिग्री फिक्स कर दिया, 100 डिग्री पर आप क्या कर रहे हो, 100 डिग्री से ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होने दे रहे हो, आप कंटिन्यूअसली उसको क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड करवा रहे हो। तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, क्यू की वैल्यू 0 नहीं रहेगी और डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 0। तो ऐसे प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, कि वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्लीट होता है, उस प्रोसेस को अपन कौन सा प्रोसेस कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो देखो प्रोसेस जो है वो टोटल 5 टाइप के आते हैं। एक आइसोथर्मल आता है, एक अपने पास एडियाबैटिक आता है, एक आइसोकोरिक, एक आइसोबारिक, है ना। ऐसे करके टोटल 5, एक साइक्लिक, टोटल 5 टाइप के प्रोसेस आते हैं। तो 1 टाइप का जो है, फर्स्ट टाइप अपने कर लिया आइसोथर्मल, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है। T1 और T2 की वैल्यू एक दूसरे के क्या रहती है, इक्वल रहती है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहती है आपके पास, 0 रहती है, बट क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। ऐसे प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, बाकी जो रिमेनिंग टाइप ऑफ प्रोसेस है वो अपन कल की क्लास में आके डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।